अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होता है, कहाँ हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या क्या इफेक्ट है हमारे डेली लाइफ में, उसे हम स्टडी करेंगे। हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है डेली लाइफ में। तो देखिएगा, इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, अपनी एक नोटबुक और पेन लेकर के प्रिपेयर हो जाइए पॉइंट्स को नोट करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होता है, उसका क्या इफेक्ट है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के डेली लाइफ में 2 इफेक्ट हैं। फर्स्ट आपका है कोरोजन और सेकंड है आपका रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब ये दोनों हैं क्या, कैसे हम डेली लाइफ में इसको देख पाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। कोरोजन एंड रेंसिडिटी 2 हैं, इसमें से हम आज फर्स्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? कोरोजन। और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे रेंसिडिटी। ठीक है, तो कोरोजन को लेकर के आज हम चलेंगे। तो आप जो है हेडिंग बना लीजिएगा। आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? कोरोजन के बारे में। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या होगा? कोरोजन। ये होता क्या है इसको हम देखेंगे। ठीक है, और ये आपको प्रैक्टिकली देखने को भी मिलेगा डेली लाइफ में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने कुछ थिंग्स ले रखा है। एक तो यहाँ पे हमने ले रखा है एंकलेट, है ना, आप जानते होंगे पायल। इस पे जो है अगर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा ये ब्लैक कलर की हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? जब हम स्कूल आए थे तो थोड़ा सा इसमें साइन थी, चमक थी, लेकिन ऐसा आप क्यों हो गया? क्योंकि ये ब्लैक कलर की क्यों हो गई है। दूसरा हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे। आप कॉपर को जानते हैं, देखिए ये बाहर से शाइनिंग, लेकिन अंदर से देखेंगे इसके अंदर देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर का हो गया है। क्यों ये ग्रीन कलर का अंदर ग्रीन कैसे हो गया, इसको हम देखेंगे। और आपके सामने एक नाइफ है, ये आयरन की बनी हुई है ना। क्यों इस तरीके से ये आप अगर आप वैसे आयरन लेते हैं थोड़ा सा शाइनी रहता है, लेकिन अब देखिए ये शाइनी नहीं, क्यों ऐसा इसके साथ हुआ? ये डेली लाइफ में इनका कोरोजन हुआ है। सिल्वर ब्लैक हुई है, इसका कोरोजन हुआ है। कॉपर आपका ग्रीन हुआ है, इसका कोरोजन हुआ है। और यहाँ पे जो नाइफ है ये इस पे जो है रस्ट लगी हुई है, इसका भी कोरोजन हुआ है। ठीक है, तो इन सब का ऑक्सीडेशन हुआ, कैसे हुआ है उसको हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। यहाँ पे हम इसको बताएंगे डिफिनेशन के साथ। देखिएगा, तो कोरोजन होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, तो आपको फिर हम इसका एग्जाम्पल बता देंगे। तो देखिए कोरोजन है का डेफिनेशन देखते हैं। when we put metal or metal made things in open atmosphere हम क्या करें? मेटल या मेटल मेड थिंग को हम ओपन एटमॉस्फेयर में रख दें। देन बाय द एक्शन ऑफ एयर, बाय द एक्शन ऑफ, यहाँ देखिए बाय द एक्शन ऑफ O2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमिडिटी का होता है H2O, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, है ना, H2S, etc. they oxidize and start destroying. This process is known as कोरोजन। ठीक है, तो क्या होता है जब हम मेटल या मेटल मेड थिंग्स को ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हैं
तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ह्यूमिडिटी है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है, इन गैसों के एक्शन से वो जो है कुछ समय के बाद ऑक्सीडाइज होते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, वो डिस्ट्रॉय होना, नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ही समय बाद आपको वो पूरी तरीके से, अगर आप उसको पता नहीं है तो आपको साल, 2 साल, 3 साल में, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। तो देखिएगा, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट, ब्लैकनेस ऑफ सिल्वर, ब्लैकनेस ऑफ सिल्वर, ठीक है। सिल्वर का ब्लैक हो जाना, कैसे ब्लैक होगी? तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर का जो सिंबल होता है, क्या होता है? एजी, अर्जेंटम। सिल्वर है, ये आपका क्या है? सिल्वर, ठीक है। अब सिल्वर को अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर में रख देंगे, मान लीजिए यही आपका सिल्वर है ना, इसको हम ओपन एटमॉस्फेयर में इसको रख दें, इंकलेट को, जैसे देखिए, है ना, ओपन एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो एटमॉस्फेयर में एक गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। इस गैस का नेम क्या होगा? इस गैस का नेम होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये जो गैस होगी वो किससे रिएक्ट करेगी? सिल्वर से। किससे रिएक्ट करेगी? सिल्वर से। और यहाँ का जो सल्फर है वो जाकर के किससे अटैच हो जाएगा? सिल्वर से। और क्या फॉर्म होगा? फॉर्म होगा आपका Ag2S। क्या फॉर्म होगा? Ag2S। इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर। Ag स्टैंड फॉर सिल्वर, S स्टैंड फॉर सल्फाइड। क्या फॉर्म होगा? सिल्वर सल्फाइड। और कौन सी गैस रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में? रिलीज होगी आपकी हाइड्रोजन गैस, H2, ये रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये कौन सी गैस है? ये आपकी है हाइड्रोजन गैस। और जो ये सिल्वर सल्फाइड बना हुआ है, ये सिल्वर सल्फाइड का कलर क्या होगा? ये आपका होगा ब्लैक कलर। यही वजह है कि जो सिल्वर से आपका, चाहे जो भी आप सिल्वर का एंकलेट बनवाए हो या आप कुछ भी चीजें बनवाए हो, वो कुछ समय के बाद ब्लैक कलर की हो जाती है। तो यही रीजन है, क्योंकि उससे जो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो रिएक्ट करती है और क्या फॉर्म हो जाता है? सिल्वर सल्फाइड, जो कि किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। तो अगर इसको हम प्रिवेंट नहीं किए, कुछ इस पे एक्शन नहीं लिए इसको बचाने के लिए, तो कुछ समय बाद ये टोटली क्या होगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ब्लैकनेस ऑफ सिल्वर, ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है कोरोजन का। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सल्फर जो है, सल्फर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि सल्फर को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सल्फर, यहाँ पे जो सिल्वर है, सिल्वर में स्टार्ट में जो है, सिल्वर के साथ कोई भी सल्फर अटैच नहीं था। सल्फर तो अटैच था हाइड्रोजन के साथ, लेकिन हम बाद में क्या देख रहे हैं कि सिल्वर के साथ कौन अटैच है? आपका सल्फर। और जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेगा, इससे सल्फर जुड़ा, सल्फर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तो सल्फर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना क्या होता है? उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है सिल्वर का। और सिल्वर का ऑक्सीडेशन होने से वो किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है? सल्फर साइड करके सिल्वर सल्फाइड में, और ब्लैक कलर का हो जा रहा है, जिससे वो कुछ समय के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम सेकंड एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल को आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर आपको हम इसके आगे बताते हैं। नोट हो गया है? चलिए इसको इरेज करते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अब आइए, अब हम चलते हैं अपने उसके कापर की तरफ, ठीक है। क्यों? हम देखेंगे कि ये जो हमने ले रखा था, ये कापर क्यों ग्रीन कलर का होगा, आपको दिख भी रहा होगा। ये ग्रीन कलर का इसके अंदर लेयर क्यों बन गई, इसको हम देखेंगे क्या रीजन है, ठीक है। तो देखिएगा, सेकंड एग्जांपल हमारा है ग्रीननेस ऑफ कापर। ग्रीननेस ऑफ कापर, कापर क्यों ग्रीन कलर का हो जाता है कुछ टाइम के बाद? तो आप ध्यान दीजिएगा, कापर का जो फार्मूला होता है, सिंबल होता है कापर का, होता है Cu। अब ये कापर क्या करेगा? जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है उससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा, साथ ही साथ
कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्ट करेगा और वाटर से भी करेगा, H2O से, इतनी चीजों से, है ना। ये आपका क्या है, कापर है, कापर है। और ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे ये क्या है, ह्यूमिडिटी, यार इसको आप वाटर बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, नमी होती है। अब इन सब से रिएक्ट करेगा, ये फॉर्म करेगा, देखिए Cu है और CO2, C और CO2 ये सब मिक्स होकर क्या फॉर्म करेंगे, CuCO3, क्या फॉर्म करेंगे, CuCO3। और Cu जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा, CuOH का होल ट्वाइस। अब हम इसको देखते हैं कि है क्या, इसका नेम क्या है। तो देखिएगा इसका नेम होता है, ये आपका कापर है और ये भी कापर है। इस CO3 से क्या होगा, कार्बोनेट। इसका ये यहाँ पे एक CO3 पे कितना चार्ज होता है, 2-, मतलब कार्बोनेट को कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, कापर। कौन दे रहा है, कापर। इसका जो केमिकल नेम होगा वो होगा कापर। कितने इलेक्ट्रॉन को कापर में देगा, कार्बोनेट को 2 इलेक्ट्रॉन को। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो तभी 2 इलेक्ट्रॉन ही देगा, कार्बोनेट को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दे कौन रहा है, कापर ही। जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2, यहाँ पे लगाएंगे हम सेकंड, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना रोमन नंबर हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ये आपका कापर सेकंड, और CO3 से क्या होगा, कार्बोनेट, कापर सेकंड कार्बोनेट। और फिर से आया वही, अब यहाँ पे एक OH पे क्या होता है, 1-, मींस हाइड्रोक्साइड जो है उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। और है कितने, OH का होल ट्वाइस, 2 OH हैं, उनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, कापर ही तो देगा। तो फिर से कापर कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसका नेम क्या हो जाएगा, कापर सेकेंड हाइड्रोक्साइड। क्या नेम होगा, कापर सेकेंड हाइड्रोक्साइड। और अगर देखना चाहेंगे इसका कलर कैसा होगा, ये जो बनेगा इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन। कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे, इसको आप बोल सकते, या इसको एक नेम और दे सकते हैं जो आपके बुक में है, ये CuOH का होल ट्वाइस। अभी आगे आप पढ़ेंगे एसिड, बेस और साल्ट, उसमें आप पाएंगे जो CuOH का होल ट्वाइस है, कापर सेकेंड हाइड्रोक्साइड है, वो बेसिक नेचर का होता है। इसको बोलेंगे बेसिक कापर कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, बेसिक कापर कार्बोनेट। आप केमिकल नेम जानते रहे, केमिकल नेम बहुत ही जरूरी होता है, वो पता होना चाहिए आपको। बेसिक कापर कार्बोनेट है इसका जनरल नेम, और केमिकल नेम क्या है, कापर सेकंड कार्बोनेट या कापर सेकंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसका हम एक एग्जांपल आपको और बता देते हैं, क्योंकि हमें